स्पीकिंग द ट्रूथ इन लव में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हम एक नई सीरीज कर रहे हैं जहां पर हम बाइबल के हर एक किताबों को एक एक अध्याय प्रतिदिन कर अध्ययन कर रहे हैं। अभी हम लूका के सुसमाचार में हैं। लूका के सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय में हम आज पहुंचे हैं। दूसरे अध्याय की शुरुआत कैसर की घोषणा से होती है, जहां वो घोषणा करता है कि सारे राज्य के लोगों को अपने नाम को लिखाना है, रजिस्टर कराना है। नाम लिखाई के लिए सभी लोगों को अपने अपने शहरों में वापस लौटकर और वहीं पर नाम लिखाना होगा। जोसेफ और मरियम नाजरेत नामक एक शहर में रहते थे। वहां से उनको बेथलेहम जाना जरूरी था। बेथलेहम जो दावीद का शहर भी कहलाता है, क्योंकि योसेफ दावीद के ही वंशावली से था। दोनों वहां बेथलेहम की ओर बढ़ते हैं। वहां यीशु के जन्म लेने का समय आ चुका था। वो अपने बच्चे का जन्म लेने के लिए एक कमरा ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें कोई जगह नहीं मिलती है, क्योंकि सारे लोग अपने अपने शहर पर लौट रहे होते हैं और सारे कमरे भर गए होते हैं। वहां पे वचन में इस प्रकार लिखा है, 7वां वचन हम पढ़ेंगे। और वह अपने पहलौठे पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय की जगह न थी। एक मामूली से चरनी में यीशु का जन्म होता है। इस बात को जरा सोच कर देखिए। स्वर्गदूत आकर आपसे कहता है कि परमेश्वर का पुत्र आपके द्वारा जन्म लेगा। इतनी बड़ी घोषणा, इतनी बड़ी भविष्यवाणी, और उसके बाद जब बच्चा जन्म लेता है तो आपको एक साधारण सा सराय भी नहीं मिलता है। आप केवल एक मामूली से चरनी में आप जाकर रहते हो और वहां पे वो बच्चे का जन्म होता है। आगे बढ़ते हैं। स्वर्गदूत आकर कुछ चरवाहे अपने भेड़ों को चरवा रहे होते हैं और उन्हें आकर कुछ घोषणा करते हैं। 10वां वचन हम पढ़ेंगे। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। ये आनंद का सुसमाचार यीशु के आगमन का सुसमाचार है। यीशु के इस पृथ्वी पर जन्म लेने का सुसमाचार है। देखो, इस बात को हमें जरा ध्यान देना है कि ये आनंद का सुसमाचार सब लोगों के लिए होगा। यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्रेम किया। यीशु का जन्म, यीशु का पृथ्वी पर आना, ये केवल यहूदी लोग या कुछ खास समूह के लिए नहीं है। ये सारे लोगों के लिए है, सब लोगों के लिए है, सब लोगों के लिए ये सुसमाचार है। तो आज आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, शायद से आप यहूदी नहीं हैं, शायद से आप ईसाई धर्म से नहीं हैं, फिर भी ये सुसमाचार आपके लिए भी है। हम आगे बढ़ते हैं। वो घोषणा करते हैं और अपने गीत गाते हैं, और 13वें वचन में हम देखेंगे, तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ 7 स्वर्गदूतों का एक दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। स्वर्गदूतों का एक दल आकर वहां पर गीत गाने लगता है। ये उन दिनों में पहली बार जैसे मानो एक क्वायर साथ मिलकर गीत गा रही है। कैरल सिंगिंग जिसे हम कहते हैं, क्रिसमस के समय आपने सुना होगा कैरल सिंगिंग होता है। ये पहली कैरल सिंगिंग थी। ध्यान देने वाली एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। जब ये कैरल सिंगिंग हो रहा था या ये गीत गा रहे थे, क्रिसमस के गीत गा रहे थे, तो यहाँ पर एक वस्तु बहुत ध्यान देने वाली बात है। स्वर्गदूत परमेश्वर की स्तुति करते हुए ये गीत गा रहे हैं। आजकल अगर हम देखें, जो भी क्रिसमस के टाइम या यीशु के जन्मदिन मनाने के दिन के टाइम जो गीत गाते हैं,
वो कई बार उस क्रिसमस ट्री के बारे में होता है, सांता क्लॉज के बारे में होता है, उन दिनों मिलने वाले भेंट के बारे में होता है, वो सारे सेलिब्रेशंस के बारे में होता है। कई बार यीशु मसीह तो भूल ही गए हैं, लेकिन हकीकत की बात यह है कि गीत परमेश्वर की स्तुति की हो, गीत परमेश्वर की स्तुति की हो। हम आगे बढ़ेंगे, यहां पे रुकेंगे नहीं। 25वें वचन पर जाते हैं। 25वें वचन पर एक सिमियोन नामक एक व्यक्ति के बारे में लिखा है। सिमियोन के बारे में यह लिखा है, और देखो यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इज़राइल की शांति की बात जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। देखिए पहले अध्याय में हमने देखा किस प्रकार पवित्र आत्मा मरियम पे आया, किस प्रकार पवित्र आत्मा एलिजाबेथ पे आया, किस प्रकार पवित्र आत्मा जकरिया पे आया, और उन सभी के जीवन में एक वस्तु कॉमन था, और वो था कि उनके जीवन में एक प्रकाशन उतर आया। यहां पर देखते हैं 26वें वचन, और पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी हुई थी कि जब तक तू प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। और वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में ले लिया और परमेश्वर का धन्यवाद किया। देखिए पवित्र आत्मा जब आप पर उतर आता है, ये उन दिनों की बात है जब पवित्र आत्मा उतर आता था, फिर अपना काम करके वापस लौटता था। लेकिन आज पवित्र आत्मा हमारे साथ वास करता है। जब पवित्र आत्मा आप पर है तो पहली बात आपके जीवन में होती है कि आपके जीवन में परमेश्वर के विषय एक प्रकाशन होता है, और दूसरी बात यहां पर जैसे हमने पढ़ा, इस प्रकाशन के आधार पर आप अपने परमेश्वर के उद्देश्य के करीब आप पहुंच जाते हो। जो परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन में है उसके निकट आप पहुंच जाते हो, और वो आपके हाथों में आ जाता है। यहां पर देखिए, तो उसने यानी शमौन ने अपने गोद में यीशु को अपनी गोद में ले लिया, परमेश्वर का धन्यवाद दिया। देखिए ये परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए, और धन्यवाद देते हुए उसने कई सारी बातें कही, और उसके 32वें वचन में इस प्रकार लिखा है कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति, और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। आप भी सारे जगत के लिए ज्योति हो, ताकि सारे जगत आपको देख सके और उन्हें एक प्रकाशन मिले परमेश्वर के विषय। हम आगे बढ़ते हैं। 40वां वचन यूं कहता है, और यीशु बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। और यहां पर लिखा है ये और यीशु बढ़ता और बलवंत होता गया। यहाँ अंग्रेजी जो ट्रांसलेशन है, अंग्रेजी में लिखा है वो आत्मा में बल पाता गया। देखिए हम जब पहले अध्याय में यूहन्ना के बारे में सीख रहे थे, वहां पर भी हमने ये देखा कि वो आत्मा में बल पाता गया, और इस कारण वो परमेश्वर के उद्देश्य जो उसके जीवन में था वहां वो तुरंत ही पहुंच चुका था। यहाँ पे यीशु के बारे में भी लिखा है वो आत्मा में बल पाता गया और वो बुद्धि में परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। हम जब भी अपने संतानों के विषय प्रार्थना करें, ये 3 पॉइंट को हम याद रखें कि वो आत्मा में बल पाए, वो बुद्धि में परिपूर्ण हो, और परमेश्वर का अनुग्रह उन पर बना रहे। देखिए यहां पर आगे जो कहानी आगे बढ़ती है उसके 49वें वचन में इस प्रकार लिखा है, जब यीशु के माता पिता उसे खोजते हुए वापस यरूशलेम मंदिर में पहुंचे, तो यीशु उन्हें एक जवाब देता है। वो 49वें वचन में इस प्रकार लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्यों नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है। यीशु केवल 12 वर्ष के थे जब वो यहाँ पर थे, और 12 वर्ष की उम्र पर वो जान गए थे कि उन्हें कहाँ होना चाहिए, उनके जीवन का लक्ष्य क्या है। हमें ये प्रार्थना करना है कि हमारे संतान भी, हमारे बच्चे भी इस प्रकार अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द जाने और उसे पूरा करने की वो कोशिश करें। और इसके आखिरी वचन में मैं पढ़ना चाहूंगा जो 52
वचन इस प्रकार कहता है, और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। यह प्रार्थना मैं और मेरी पत्नी हमारे बच्चों पर हमेशा करते हैं कि जिस प्रकार यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया, वैसे ही हमारे संतान भी वैसे ही बढ़ते जाए। हम निरंतर अपने संतानों के लिए प्रार्थना कई विषयों के लिए करते हैं कि वो अपनी कक्षा में अव्वल आए, कि वो अपने टैलेंट्स में बढ़ते जाए, उन्हें सारे लोग पहचानने लगे, हाँ वो बड़ी महिमा पाए, सब हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रार्थना जो हमें अपने संतानों के लिए, अपने बच्चों के लिए करना है, वो ये है कि वो बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ते जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इन सारे वचनों से आपने आशीष पाया है। हमारे साथ वचन को की अध्ययन करते रहे, वचन में बढ़ते जाए, वचन से प्रेम करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सब सच्चाई बांटते रहे प्रेम से। धन्यवाद।